नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी में बसंत भाग 2 में पाठ 8 एक कविता पढ़ेंगे, शाम एक किसान। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। कविता का सार इस प्रकार है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी सरीखी, पूरब क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोलता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाती है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कभी जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो वह उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है। उसके ऊपर का आकाश ऐसा लगता है जैसे उसने साफा बांधा हो। उसके चरणों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई पड़ती है। पलाश के खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो। पूर्व की दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों की भांति, वह पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। यह सारा वातावरण शांत है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था, लेकिन अचानक एक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। यह एक घटना प्रतीत होने लगी जिसमें चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। और इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया है। इस पाठ को कभी ये मानवीकरण किया है, यानी पर्वत को एक मानव का रूप दिया गया है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। आप लोग इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।